हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए फिजन क्या है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन का मोड देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का तरीका देखेंगे सिंगल ऑर्गेनिज्म में, किस तरह से सिंगल ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू जहां पे दो ना हो, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि आप लोग देखते हैं आप प्रोड्यूस कैसे हुए, जब आपके मदर और फादर जब दो मिले तब आपका प्रोडक्शन हुआ, तब आप क्या हुए, यहाँ दुनिया में आए, तब आप प्रोड्यूस हुए, तब एक नया इंडिविजुअल आप बने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ सिंगल ऑर्गेनिज्म से किस तरह से होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हेडलाइन समझिए आप। अब देखिए फिजन क्या है। फिजन में देखिएगा तो एक्चुअली सेल का डिवीजन होना, मतलब एक एंटिटी का टूट के दो एंटिटी, उससे दो एंटिटी से भी ज्यादा, मतलब एक एंटिटी का टूटना, चाहे वो 2 में टूटा, 3 में, 4 में, उससे मतलब नहीं है, बस एक एंटिटी का टूटना ही फिजन कहलाता है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवीजन मतलब हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो फिजन हुआ। सेल का डिवीजन होना मतलब एक डिवीजन, एक सेल है उसका डिवीजन हो रहा है, मतलब वो और ज्यादा में टूट रहा है। तो फिजन मतलब सिंपल क्या है, फिजन क्या होता है सिंपल कि एक एंटिटी का टूटना दूसरे एक से ज्यादा में, तो उसको क्या बोलेंगे, फिजन हो गया। मतलब एक एंटिटी का टूटेगा, जब भी एंटिटी टूटेगा तो क्या होगा, एक से ज्यादा ही होगा, तो उसी को फिजन बोलते हैं। टूटना ही फिजन कहलाता है। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आप देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, जिसमें देखिए कैसा होता है आगे बताएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ सेल एक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल होगा, एक सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो फिजन हो रहता है, मतलब कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो सेल डिवीजन हुआ, तो उसमें जो सेल डिवीजन होगा तो उससे जो क्रिएशन होगा एक नया इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो देखिए उसमें किस तरह से होता है, जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, तो ये सारा एग्जांपल्स जो है ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे आप प्रोटोजोआ लेते हैं तो प्रोटोजोआ में आपका लिस्मानिया आता है, ठीक है। इसमें अगर देखिएगा, जैसे अभी अमीबा का आप एग्जांपल उठा के देखिए, तो अमीबा में क्या है कि कोई भी प्लेन से या क्या करता है, स्प्लिट कर जाएगा। जैसे अमीबा आप लीजिएगा तो आपको अमीबा तो आप देखे ही होंगे, अमीबा मतलब किसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है अमीबा का बना दिया, तो इसके बाद ये जब टूटेगा, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें जो क्रिएशन होता है नया इंडिविजुअल्स का। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उससे कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये देखिए ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस है, तो पहले ये जब टूटेगा तो इसे टूटने से पहले क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस अंदर टूटता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका साइटोकाइनेसिस और कैरोकाइनेसिस होता है, ये छोड़िए उतना आपको नहीं जानना। तो ये देखिए यहाँ पे उतना शब्द नहीं जानना है वो सब। अब देखिए ये जो है पहले आपका यहाँ अंदर का न्यूक्लियस टूटेगा, पहले इलोंगेट होगा, उसके बाद ही तो टूटेगा। कोई चीज कैसे टूटेगा, पहले इलोंगेट होगा, बड़ा होगा, तो उसके बाद ये टूट जाएगा। ये जब टूटेगा उसके बाद क्या होगा कि इसका जो आपका ये देख रहे हैं ना साइटोप्लाज्म पढ़े होंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस छोड़ दीजिए तो वो साइटोप्लाज्म होता है। तो अब ये साइटोप्लाज्म से टूटना स्टार्ट करेगा, मतलब ये जो है आपका यूं होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बीच में आपका क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। इस थोड़ा सा और इसका अंदर लीजिए, आप अंदर लीजिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होगा, फाइनली ऐसे बीच से यहाँ से टूट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्लेन से स्प्लिट कर सकता है, लेकिन कभी भी हमेशा ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर ही करता है। कोई भी प्लेन से कर सकता है, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म में टूटेगा ना, तो कोई भी प्लेन से ये टूट जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। लेकिन ये जो होता है लेकिन जो ये न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको कैरोकाइनेसिस बोलते हैं, तो वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर करता है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी ये जैसे प्रोटोजोआ भी है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मतलब ये सब एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ का एग्जांपल लेके देखिए, तो लिस्मानिया जो है एक प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन इसका जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो देखिए कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये लिस्मानिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इस तरह से जो निकला हुआ बी प्लाई का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फ्लैजेलम बोलते हैं, ठीक। अब इसमें जो बाइनरी फिजन होगा, तो इसमें बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है, देखिए अभी बताएंगे बाइनरी फिजन क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिजन हुआ ना, तो कैसा फिजन हुआ, यहाँ पे बाइनरी फिजन हुआ। बाइनरी मतलब दो होता है अपने आप में, मतलब फिजन मतलब टूटना, तो जो टूट कर दो बनाया। तो यहाँ पे एक था, एक पेरेंट सेल था, ये टूटकर दो बनाए। देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या है कि एक ही इंडिविजुअल है जिससे वो दो इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बाइनरी मतलब वो दो इंडिविजुअल क्रिएट करेगा, एक इंडिविजुअल खुद एक है, पेरेंट सेल खुद है। देखिए पेरेंट सेल जो होता है इसका, ये मेन ये हो गया, जो एक है उसी को पेरेंट सेल बोल रहे हैं। मतलब
इसमें यार ये सेल से ही बना है ना ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेन है तो इसको पेरेंट बोल दिया, पेरेंट सेल। तो ये पेरेंट सेल डिवाइड कर गया किसमें, दो नया बॉडी में। यहाँ पे देखा किस तरह से दो नया बॉडी में डिवाइड कर गया, तो ये दो नया बॉडी में डिवाइड कर गया, तो इसी को हम लोग क्या बोले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा यहाँ पे डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन हुआ। क्यों, क्योंकि एक से दो बना है, ठीक है, और ये एसेक्सुअल है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट था, सिर्फ यही एक था जिसमें ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ कि पहले न्यूक्लियस, और कभी भी ये जो डिवाइड करके दो बनेगा ना, तो कभी भी साइटोप्लाज्म पहले नहीं टूटता है। जैसे आपको बताया ना कि पहले अंदर में ये जो न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, उसके बाद ये टूटा, तो पहले ये टूट जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यहाँ से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग बन जाएगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है कभी भी न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं रखा जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे ना प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर और भी जो भी मटेरियल होता है वो होता है, और ये न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होता है। तो ये यहाँ से डिवीजन हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। तो आपको बहुत सिंपल, उतना ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस सिंपल आपको रखना है कि ये हमेशा न्यूक्लियस का पहले इनोवेट होता है, उसके बाद ये टूटता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और बाइनरी फिजन हुआ। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है, अमीबा, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इसमें एक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसमें पेरेंट सेल क्या कर गया, एक से टूट के दो में टूटा, कैसे टूटा वो बता दिया आपको। अब देखिए प्रोटोजोआ लिस्मानिया में बता रहा था आपका, तो ये लिस्मानिया जो था इस तरह से, इसमें भी बाइनरी फिजन होगा, यही बताया आपको कि इसमें भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, लेकिन इसका हमेशा डिफरेंट ओरिएंटेशन में होता है। क्यों होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका फ्लैजेलम है, इस तरह से फ्लैजेलम है, तो इसमें भी अभी क्या होगा, यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियस देखा है, तो इसमें भी न्यूक्लियस पहले इलोंगेट करके ऐसे दो में बटेगा, हाँ पहले अटैच है, उसके बाद ये अलग अलग न्यूक्लियस हो गया। अब ये अलग अलग न्यूक्लियस हो गया, तो अब ये एक शेप से, ये फ्लैजेलम के ओरिएंटेड पे यही डिवाइड करता है। ये जो ये इसका जो डिवीजन होगा ना, इसके ओरिएंटेड में होगा, इसके अलोंग होगा, मतलब ये देखिए इस तरह से ये अपना शेप इस तरह से लेना स्टार्ट किया, और इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह से हो गया, और फिर फाइनली ये दो अलग अलग बन जाएगा, समझिए। तो इसका एक डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, और किस तरह से डिफरेंट ओरिएंटेशन होकर ये किस तरह से डिवाइड किया आपको समझ में आया। देखिए एक लिस्मानिया जो है, इससे क्या होता है, काला जर होता है। लिस्मानिया किस ग्रुप में रखा गया है जी, किस किंगडम का है, ये प्रोटोजोआ किंगडम का है लिस्मानिया, ठीक है। लिस्मानिया किस किंगडम का एग्जांपल है, तो प्रोटोजोआ। तो लिस्मानिया किस ग्रुप में रखा गया है, तो प्रोटोजोआ के ग्रुप में। और लिस्मानिया की वजह से क्या होता है, काला जर होता है। काला जार क्या है, एक आपका काला जार, देखिए काला जार एक्चुअली होता कैसे, होता तो लिस्मानिया की वजह से, एक पैरासाइट हो गया ये, ठीक है। तो ये लिस्मानिया मतलब देखिए जितना भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ना जी, तो उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि हाँ ये लिस्मानिया है, आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है कि बड़ा यूनिक सा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्या, बस एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। अब ये काला जार होता है इसकी वजह से। अब क्या होता है कि जितना सैंड फ्लाई होता है, जैसे आप मक्खी देखते होंगे, मधुमक्खी देखते होंगे, तो उसी तरह से एक सैंड फ्लाई होता है। उस सैंड फ्लाई अगर आपको काटेगा ना, तो उसके डंक में ये सब ये रहेगा लिस्मानिया, और काटा तो आपके अंदर आपके ब्लड में आ गया, तो इसकी वजह से एक डिजीज क्रिएट करता है। जो इसका डिजीज क्रिएट करता है, इससे होने वाला जो डिजीज है, उस डिजीज का सिर्फ नाम है काला जार, ठीक है। तो ये इसके वजह से होता है। तो किसके वजह से होता है, इस लिस्मानिया की वजह से काला जार हो जाएगा। और कौन फैलाएगा, सैंड फ्लाई के उस डंक में पाया जाता है, वो काटेगा तो आपको हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये जब होगा तो लीवर वगैरह को आपको क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा, और स्प्लीन वगैरह को इफेक्ट करता है। ये सबको उतना आपको नहीं जानना, बस सिंपल रखिए कि लीवर, स्प्लीन ये सबको इफेक्ट करेगा। अब देखिए इससे क्या होता है, ये चीज आप समझ में आ रहा होगा, बैक्टीरिया वगैरह यूनिसेलुलर आपको समझ में आया, यहाँ पे आपको ये बता दिए आपको। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एक्टिविटी दिया हुआ था, ये एक्टिविटी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए एक वाटर लीजिए 100 ml का एक बीकर में, उसमें आप क्या कीजिए, वाटर लेने के बाद आप 10 ग्राम शुगर उसमें डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद ये जो भी सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें डाल दीजिए, इसमें से 20 ml सॉल्यूशन उठाइए, इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसके एक चुटकी आप ईस्ट लीजिए, और ईस्ट का एक पिंच आप इसमें डाल दीजिए, मतलब ईस्ट एक चुटकी लिए, उसको पिंच बोल रहे हैं, तो पिंच ही बोलते हैं ना, तो उसको यहाँ डाल दीजिए ईस्ट को इसमें। और क्या कीजिए कि वार्म प्लेस पे इसको रख दीजिए। फिर 1-2 घंटे के बाद इस सॉल्यूशंस को निकालिए, इस सॉल्यूशंस को कुछ निकालिए, और निकालने के बाद क्या कीजिए कि कुछ पार्ट आप एक लीजिए, स्लाइड वगैरह लीजिए, उस स्लाइड पे यहाँ रखिए और इसको कवर कर दीजिए कवर स्लिप से, ठीक है। और फिर माइक्रोस्कोप के से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि जो ईस्ट है ना, वो ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, उसमें बडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ईस्ट कौन सा किंगडम का है, जैसे ये बताया आपको लिस्मानिया प्रोटोजोआ का है, उसी तरह से ईस्ट जो है फंगस किंगडम का आता है। फंगस में और भी बहुत सा आता है, ईस्ट भी फंगस सही है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखिएगा ना, तो जैसे ये ईस्ट का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जनरली ये ओवल स्फेरिकल होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। अब ये यहाँ पे आप देखिएगा तो ये इसी तरह से इलोंगेट होगा, जिस तरह से यहाँ पे इलोंगेट हुआ, देखिए ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस इस तरह से इलोंगेट होगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, एक बर्ड बनाता है, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड बनाएगा, जैसे ये देखिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा और इस तरह से अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसका साइटोप्लाज्म टूटेगा, उसके बाद पहले न्यूक्लियस टूटेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म टूटता है, ठीक है। देखें इस किस तरह से इसका न्यूक्लियस टूट के ये दो अलग अलग हो गया, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म टूट के ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बडिंग के फॉर्म में क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, समझ रहे हैं। एसेक्सुअल है क्योंकि एक सिंगल है और ये क्या कर रहा है, एक से बहुत सा बन गया, ठीक है। तो और किस तरह से बना, इस तरह से बना, पहले न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस का इस तरह से एलोंगेशन होता है, उसके बाद एक छोटा सा पतला बनेगा, एक छोटा सा बर्ड यहाँ क्रिएट करेगा, एक छोटा सा एक बर्ड ऐसा बन गया। लेकिन देखिए ये चीज भी यहाँ पे भी हो रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है, साइटोप्लाज्म के हिसाब से टूट रहा है, पहले न्यूक्लियस इसका टूट रहा है, फिर वो टूट रहा है, आपका साइटोप्लाज्म हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी सेम हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, लेकिन दोनों क्या सेम है, नहीं, बडिंग अलग है और बाइनरी फिजन जो यहाँ पे हुआ वो अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे जब टूटेगा ना ये पेरेंट सेल से ये दो ये इक्वल शेप में आता है, इक्वल सेम साइज का आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टूट रहा है ये जो पेरेंट सेल्स है, और पेरेंट सेल से ये छोटा से बनेगा, बर्ड जो बनेगा पेरेंट सेल से बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से टूट रहा होता है और इसके टूटा तो क्या, ये पेरेंट सेल से एक निकला, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से डिवीजन होगा, तो ये पेरेंट सेल का सेल बहुत छोटा रहता है, ठीक, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक पेरेंट सेल दो इक्वल में टूट गया, समझ में आ रहा है। तो किस तरह से दोनों आप डिफरेंट है बर्डिंग का और बाइनरी फिजन का। ये किसका एग्जांपल है, ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल हो गया। लिस्मानिया भी क्या है, बाइनरी फिजन हुआ, इसमें इस तरह से बाइनरी फिजन हुआ, इसमें भी दो इक्वल रहेगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कीजिए, एक ब्रेड लीजिए, उसको आप वेट कर लीजिए, मॉइस्ट कर लीजिए, गीला कर लीजिए और उसको कूल या मॉइस्ट डार्क प्रेस पे रख लीजिए। तो इसमें आप देखिएगा क्या ऑब्जर्व कीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, एक सप्ताह के बाद ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आप ब्रेड व्रेड घर लेके आते होंगे घर पे खाने के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है। एक्चुअली क्यों लग जाता है, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो आप देखिएगा ना, तो उसपे देखिए ये फंगस का भी बहुत सा फंगस का टाइप्स होता है। उसमें कौन सा, ये रिजोपस है, रिजोपस में भी बहुत सा होता है। रिजोपस में भी कौन सा, ये तो स्टोलिनाइन करके है, वो होता है, उतना आपको जानना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे जो इसलिए इसको क्या बोलते हैं जनरली, ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, इसीलिए, ठीक है। ये जो फंगस है इसका, इस फंगस का क्या एक्चुअली नाम है, इसलिए इसको हम लोग रिजोपस स्टोलोनिन को क्या बोल देते हैं, ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं या ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं। क्यों, देखिए इसमें होता क्या है कि आप देखिएगा ना, तो इसका जो व्हाइट कलर का आपको एक लेदर देखना स्टार्ट हो जाएगा आपके ब्रेड पे। एक्चुअली वो व्हाइट कलर का लेदर कुछ और नहीं, आपको रिजोपस जब बताएंगे आगे तो हम बताएंगे उसमें क्या होता है। ये हाइफ एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, देखिए ये नीचे में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा हाइफ। वो हाइफ ये जो है, यही जो होता है व्हाइट कलर का, आपको वो जो लेदर व्हाइट दिख रहा होता है ना, यही होता है। उसके बाद ये जैसे ही ग्रो करेगा ना, तो पूरा जब उसका बॉडी का शेप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो जब पूरा करेगा वो, तो उसके वजह से ये फिर ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा आपकी आपका ब्रेड जो है उस पर जब व्हाइट लगता है, पहले आप कुछ दिन के बाद देखिएगा तो ताजा रहेगा, निकाल कर आप देखिएगा तो देखिएगा व्हाइट लेदर लगा हुआ है, कॉटन टाइप का व्हाइट कलर का। लेकिन वही कुछ दिन और छोड़ दिएगा तो ब्लैक हो जाता है। तो ये इसी वजह से होता है, उसका पूरा और बॉडी का पार्ट जब ग्रो करता है तो वो ब्लैक हो जाता है। और व्हाइट जो दिखता है उस रिजोपस का कौन सा बॉडी के पार्ट की वजह से वो व्हाइट दिख रहा होता है, तो ये हाइप की वजह से। और बहुत सा हाइप मिला दीजिएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, माइसेलियन बोलते हैं। खैर उतना आपको नहीं जानना है। तो ये छोटा सा आपका चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे, अब आप विजुअलाइज हो रहा होगा कि वो जो लग जाता है तो एक्चुअली क्या रहता है, वो फंगस बोल देते हैं। तो फंगस में भी कौन सा रहता है, रिजोपस, ठीक है, मोल्ड ब्रेड बोलते हैं इसी को। रिजोपस में भी कौन सा बोलता है आपको, रिजोपस स्टोलोनिन, ठीक है। ये देखिए ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है, और जो ईस्ट है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये मल्टीसेलुलर है। अभी यहाँ पे ये नहीं बात कर रहे हैं हम कि ये रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअली करता है या सेक्सुअली, अभी एसेक्सुअल पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सिंगल है ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उससे रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यहाँ पे किसके थ्रू हुआ, यहाँ पे बाइनरी फिजन के थ्रू आप देखें इसका, ठीक है। जैसे लिस्मानिया में देखें, एम्बीमा में बताया आपको, ठीक है। लिस्मानिया से क्या कौन सा होता है, डिजीज काला जार, ये सब ध्यान रखिए, छोटा छोटा वर्ड है, आपको बस यही छोटा छोटा शब्द याद रखना है, छोटा छोटा नॉलेज आपको याद रखना है, क्या होता है क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन में आप देखिएगा तो मान लीजिए आप पॉन्ड जाइए, लेक जाइए, उसमें आप वाटर जो है उठा के लेके आइए, वहां का वाटर देखिएगा ना, तो जो ग्रीन कलर का चीज आपको दिखेगा, ग्रीन फिलामेंट दिखेगा, देखिए उसको उठा के लाइएगा और इस स्लाइड पे एक दो फिलामेंट उसका उठा के लाके यहाँ पे रखिए और इसको कवर कर दीजिए कवर स्लिप से। उसके बाद माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करिएगा तो डिफरेंट टिश्यू इन स्पेरोगेरा फिलामेंट जो है उसमें क्या आपको दिखेगा, तो उसमें आपको दिखेगा ना, तो माइक्रोस्कोप से देखने पे देखिए यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जितना भी ये क्या है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो स्पेरोगेरा जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइएगा ना आप ग्रीन सा, और इसमें ग्लिसरीन भी मिला के उसको कवर करना है। पहले आप पॉन्ड वाटर को लेकर आइए, एक दो फिलामेंट उसका उठाइएगा, पॉन्ड वाटर से पॉन्ड से जब वाटर लाइएगा ना तो आप पॉन्ड में देखते होंगे, जैसे तालाब वगैरह में आप देखते होंगे ना जी, कि वाटर कैसा होता है, ग्रीनरी टाइप का, फ्रेश वाटर नहीं, वो पॉन्ड वाला वाटर, वो ठहराव की वजह से उसमें आ जाता है ये स्पेरोगेरा, समझे, क्योंकि उसका रहने का जगह वैसा ही जगह है, ठीक
ठीक है, जहाँ पे ठहरा हुआ वाटर होता है, तो फ्रेश वाटर नहीं है और बहुत दिन से रहेगा। अब तो आपको क्या मिलेगा, ये स्पेरोगैरा फिलामेंटियल, जहाँ पे आप देखिएगा कि वैसा वाटर पॉन्ड का लेना है जहाँ पे ग्रीनरी आपको दिख रहा है, ग्रीन फिलामेंटियल, वो ग्रीन जो होता है हरा हरा कलर का आपको दिखता होगा, तो वो उसको उठा के लाना है, वैसे टाइप का वाटर को उठा के लाना है, ठीक है। और उस वाटर का 1-2 फिलामेंट ऐसे उठा लीजिए उसमें से और यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद ग्लिसरीन मिला के और कवर करके रखिए और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या एराइज होता है। तो इसमें जो होता है सेल तो इसका एलाइक होता है, सेल अलग होगा, लेकिन जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं स्पाइरोगैरा फिलामेंट में, लेकिन टिश्यू उसका अलग अलग नहीं होगा, समझे। डिफरेंशिएशन टिश्यू में नहीं होता। देखिए कैसे होता है, सेल एलाइक हुआ तभी तो टिश्यू बना। देखिए अभी बताते हैं आपको। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ये स्पाइरोगैरा किसका एग्जांपल है जी, मल्टीसेलुलर में। और स्पाइरोगैरा में होता क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन से होता है। कैसा है, अगर पूछेगा आपको बहुत सिंपल रखना है, ठीक है। आपको सिंपल क्या रखना है, क्या पूछेगा कि स्पाइरोगैरा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। इसमें स्पाइरोगैरा जो है आपका फिलामेंटियस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। और ये ग्रीन एल्गी किंगडम का, ठीक है। और इसमें जो होता है सिंपली ये ब्रेकअप कर जाता है, जब ये मैच्योर करेगा ना स्पाइरोगैरा, तो सिंपली ये ब्रेकअप हो जाएगा। हम ये सिचुएशन क्यों क्रिएट किए, क्योंकि ये यहाँ पे ये मैच्योर होकर ब्रेक करेगा। तो और जब आप देखिएगा ना माइक्रोस्कोप से, तो आपको ये जो आप बता रहे हैं यही दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपली ब्रेकअप करता है जब मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने पे सिंपली ब्रेकअप करेगा, मतलब स्मॉलर पीसेस में टूट जाएगा, मतलब एक नया इंडिविजुअल बन गया। जैसा स्पाइरोगैरा है, तो देखिए ये एक मेन स्पाइरोगैरा, ठीक है, पैरेंट वाला, ये सिंपली ऐसे टूट जाएगा। इसका इसी का क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा खुद। जब ये मैच्योर करता है तो ये इस तरह से टूट जाएगा। और ये जो टूटा हुआ है ना, इससे ये खुद अब ये पैरेंट सेल तक ग्रो कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से ग्रो कर जाएगा। मतलब जो पैरेंट का है उस तरह से, पहले तो ये टूटेगा, उसके बाद ये फिर ग्रो कर जाएगा एज ए पैरेंट, जैसे एज ए पैरेंट है ना उस तरह से ये फिर ग्रो कर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉलर पीसेस में ये टूट गया, ये मेन पैरेंट का था, वो पैरेंट वाला स्मॉलर पीसेस में टूट गया और ये नया इंडिविजुअल बन जाएगा पूरा, फिर जैसा पैरेंट है उसी तरह से फुल बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सिंपली ये ब्रेकअप कब करता है, जब मैच्योर होता है। तो इस तरह से कंडीशन भी आता है, समझे। इस तरह से चीजें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, सिर्फ सिंगल है, सिंगल का ये इस तरह से हो गया फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया, फिलामेंटेशन ग्रीन एल्गी किस तरह से मैच्योर हो गया और किस तरह से टूटा। तो यही चीज आप इसमें देखिएगा तो होगा। तो इसमें सेल जो होता है एलाइक होता है, सेल अलग अलग होगा, लेकिन आपका टिश्यू जो होता है अलग नहीं होता, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत सिंपल होता है इसका स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा डिफरेंट। वही देखिए, अगर अभी आपको बताते हैं कि जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग में ये चीज इम्प्रैक्टिकल है, ये चीज नहीं हो सकता हम लोग में। कैसे नहीं हो सकता, हम लोग का सेल जो है सेल बाई सेल नहीं डिवाइड होता है, समझे कैसे। क्या कि देखिए स्पेशलाइज्ड सेल जो है हम लोग का क्या है, कोई भी आप सेल लीजिएगा, जैसे WBC वो भी अपना आप में सेल है, ठीक है। आरबीसी न्यूरॉन क्या था, सेल ही था। तो सबका सेल का एक स्ट्रक्चर है। देखिए स्पेशलाइज सेल है, वो स्पेशलाइज सेल मिलकर एक टिश्यू बनाता है, वो टिश्यू स्पेशलाइज टिश्यू मिलकर एक क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट बन रहा है, ठीक है, आपका किडनी बन रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। उस देखिए सेल से मिला किडनी भी कैसे बना, सेल टिश्यू ऑर्गन, तो किडनी बन गया, सेल टिश्यू ऑर्गन, तो क्या बन गया, आपका हार्ट बन गया। तो कौन सा सेल किस तरह से मिलेगा, स्पेशलाइज सेल है वो, उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर है किस तरह से, वो मिलकर वैसा टिश्यू बनाएगा, और वो स्पेशलाइज टिश्यू मिलकर वैसा ऑर्गन बनाएगा कि वो हार्ट बन जाएगा। फिर उसी तरह से वैसा सेल मिलकर स्पेशलाइज उसमें प्रोटीन है, वो सब डिफाइन उतना वो भी बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको ब्रेन का हीट कर रहे हैं कि देखिए हो कैसे रहा। तो वो स्पेशलाइज सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, फिर वो स्पेशलाइज टिश्यू मिलकर आपका ऑर्गन बनाएगा, तो वो उस तरह का मिलकर बनाया ना कि आपका किडनी बन गया, समझे। तो ये स्पेशलाइज फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन बहुत सिंपल है। आपको क्या बताया, यहाँ पे सेल जो है एलाइक है, लेकिन इसका टिश्यू एलाइक नहीं है, टिश्यू में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए ये सिंपली रहता है। इस वजह से ये हो पाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा होगा किस तरह से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सेल टिश्यू ऑर्गन और डिफरेंट पोजिशन होता है, कौन सा चीज को कहाँ बनाना है, कौन सा चीज को कहाँ रखना है, और वो जो बना वो उसका पोजीशन भी कहाँ होना चाहिए। तो ये बहुत अपने आप में एक क्रिटिकल होता है। तो ये इम्प्रैक्टिकल है, इस तरह से इसमें नहीं होगा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम लोग, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट सेल टाइप्स होता है, ठीक है, परफॉर्म करता है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अभी जैसे बताया आपको कि डिफरेंट सेल टाइप, हर तरह का सेल टाइप का फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप आरबीसी उठाते हैं या न्यूरॉन का, तो उसका फंक्शन अलग है, ठीक है। उसका बनने का भी तरीका उसी तरह से होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रोटीन का पाया जाता है और उसका बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, और उस स्पेशलाइज्ड के तरीका से वो अरेंज होकर उस तरह से फॉर्म्ड होता है, ठीक है।
जैसे रिप्रोडक्शन आप कीजिएगा ना, जैसे तो रिप्रोडक्शन जब आप आएगा तो हम बताएंगे। तो रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक सेल टाइप। जैसे आप देखिएगा ना क्या, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, मैन है और फीमेल है। मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन जब वहाँ पे इंटरकोर्स करता है तो उसमें क्या फीमेल का इजोकुलेशन होना जरूरी है? नहीं, उसमें हम होता क्या है, स्पर्म यहाँ से आ रहा है और स्पर्म ओवम जो होता है, ओवरी से ओवम जब आता है तो वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक सेल टाइप है, समझिए। वो स्पेसिफिक सेल टाइप के पास इतना अपने आप के पास उसके पास क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है कि वो रीजनरेट कर देता है डिफरेंट ऑर्गन, और ये समझिए एक सिंगल ही सेल टाइप मिलकर क्या कर रहा है, पूरा एक सिस्टम को बना दे रहा है, समझे। तो खैर वहां पे आ गए तो आपको बताएंगे, अभी सिर्फ कनेक्ट किए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से ये चीजें हो रहा है। तो ओवम भी क्या है, एक स्पेसिफिक सेल टाइप का है, और आपका जो स्पर्म आता है मेल का वो भी स्पेसिफिक सेल टाइप का है। तो ये दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो चीजें क्या होता है, आपका स्पेशलाइज सेल टिश्यू ऑर्गन इस तरह से चीजें होकर आपका एक हार्ट बना, आपका किडनी बना, और डिफरेंट पोजीशन पे हुआ तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, समझे। तो ह्यूमन बन जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे फ्रेगमेंटेशन। तो आपको सिंपल क्या रखना है कि फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, एस्पर वगैरह, और सिंपली इसमें क्या होता है, ब्रेक करके या स्मॉलर पीसेस में टूट के इस तरह से बनता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन के एग्जांपल कुछ देखिए, हाइड्रा हो गया, प्लानारिया, ये सब रीजनरेशन के एग्जांपल है। रीजनरेशन के थ्रू ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ही फर्दर टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, ये प्लाज्मोडियम आपको छूट गया था क्या, ये देखिए प्रोटोजोआ जो है एग्जाम्पल है किसका, प्लाज्मोडियम भी एग्जांपल है किसमें, प्रोटोजोआ का है, प्रोटोजोआ ग्रुप में ही है, ठीक है। तो ये किस किंगडम में है, ये प्रोटोजोआ में ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम में ये मल्टीपल फिजन करता है। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे थे, बाइनरी फिजन में था, 1-2 में टूट रहा था, लेकिन यहाँ मल्टीपल फिजन में 1-2 में नहीं टूटता है, ये मल्टीपल फिजन है। यहाँ पे भी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और पेरेंट सेल से बहुत सा डॉटर सेल बनेगा। मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, तो बहुत सा न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ जैसे एलोंगेट हो गया, 2 न्यूक्लियस में टूटा और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के होकर 2 में बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अंदर में बहुत सा न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस बहुत में टूटेगा और वो फिर पूरा न्यूक्लियस निकल जाएगा और फिर वो बनेगा। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम देखिए, अब प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, जो मलेरिया होता है ना आपको प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और ये मलेरिया तो 21 ग्रुप में प्रोटोजोआ, और भी स्पेसिफिक बोलिएगा तो प्लाज्मोडियम से होता है। और फैलाता कौन है, तो एनोफिलीज मॉस्किटो। तो जैसे यहाँ पे कौन फैला रहा था, सैंड फ्लाई, उसी के डंक पे था। उसी तरह से एनोफिलीज मॉस्किटो के डंक पे कौन सा क्या होता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है, ठीक है। और जब वो काटा आपको तो अंदर जो ब्लड में आ गया तो उसके वजह से जो डिजीज होगा उस डिजीज को क्या बोलेंगे कि मलेरिया हो गया आपको। और एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है, जो मच्छर होता है, वो फीमेल जो मच्छर होती है वो उसी की वजह से होता है, ठीक है। अब सारा हरकत कौन किसके वजह से हो रहा है, फीमेल की वजह से हो रहा है। लेकिन देखिए उसमें भी कंडीशन होता है बहुत सा, अभी उतना नहीं जानना आपको, लेकिन छोटा सा आपको बताते हैं कि जो फीमेल में जो उसका बच्चा का ग्रोथ जो होता है ना वो ब्लड में ही होता है। तो अब मेल क्या करेगा, मेल करेगा ही नहीं, तो उसको इसके लिए उसको ब्लड लेना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर एनोफिलीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम, उसके डंक में प्लाज्मोडियम है, तब आपको मलेरिया हो जाएगा अगर ब्लड में आपका चला गया है तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो अगर मच्छर काटा तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर उसके प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट हो गया ये, ठीक है। पैरासाइट मतलब क्या होता है जी, कोई देखिए कोई चीज है, ऑर्गेनिज्म है, उसका हम लोग क्या बोले कि ये पैरासाइट हो गया। तो ये देखिए एनोफिलीज मॉस्किटो है, उसमें अगर ये रहेगा तब अगर काटा आपके ब्लड में आया तब मलेरिया होगा, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको छूट गया था। तो इसमें यही होता है, मल्टीपल फिजन होता है, मतलब पेरेंट सेल टूटेगा तो बहुत सा डॉटर सेल बनेगा। तो एक नहीं, जैसे 2 में टूटा ना, यहाँ पे बाइनरी में 2 टूटता है, उसमें बहुत सा 2 से ज्यादा में टूटेगा। अब देखिए ये फ्रेगमेंटेशन बता देते हैं हाइड्रा वगैरह का। हाइड्रा में देखिए, हाँ, हाइड्रा और प्लानारिया रीजनरेशन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट से कट, अगर इसका बॉडी पार्ट कट या ब्रोक कर जाता है पीसेस पार्ट में, तो एक नया इंडिविजुअल आ जाएगा। और मतलब नया इंडिविजुअल बन गया, मतलब उसका जो कट वाला पार्ट हुआ, ब्रोक वाला पार्ट हुआ, उसके पास इतना एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस करके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में हम बताते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए प्लानेरिया का एग्जांपल आप लीजिए। ये देखिए प्लानेरिया है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्लानेरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए इसका आई स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंटेस्टाइन होता है, माउथ होता है, ये सब होता है इसका। लेकिन जैसे ये टूटा ना, जैसे ये टूट गया, मान लीजिए किसी तरह से ये टूटा, कोई इंसिडेंट हुआ, हैपन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये टूट गया, इस तरह से ये टूट गया, तो ये वाला पार्ट फुल बन जाएगा जैसे ये है, और ये वाला भी पार्ट फुल बन जाएगा जैसे ये है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, फिर ये वाला भी पार्ट ऐसा फुल बन जाता है, ठीक है। प्लानेरिया जो होता है ये, इसको फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लैटी हेलमिंथिस कर उतना आपको जानना नहीं है, छोड़िए वो सब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है रीजनरेशन में जो ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो पा रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे।
तो जो इसके पास क्या होता है, इसके थ्रू स्पेशलाइज सेल होता है। इस स्पेशलाइज सेल के पास इतना तो ये सब सेल जो होता है क्या करता है, प्रोलिफरेट, मतलब सेल का डिवीजन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या आपका कि स्पेशलाइज सेल है, तो यहाँ पे स्पेशलाइज सेल का यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। सबके पास स्पेशलाइज सेल है, तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है ना, तो यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन होकर क्या करेगा। अब देखिए इसको बनाना, सेल डिवीजन जब भी होगा तो ये अपने काइंड का बनाएगा, स्पेशलाइज सेल है मतलब ये अपने काइंड का बनाएगा, जैसा इसका बॉडी पार्ट है। तो ये जैसा बनाना चालू करेगा ना, तो क्या होगा, लेकिन इसके पास क्या होता है कि ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, फिर जब बनने के बाद फिर इस तरह का जो इसके पास है ना, इतना एबिलिटी होता है इसके पास, तो इस तरह का जो नीचे वाला पार्ट है उस तरह में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो जो बनाया वहाँ सेल डिवीजन हुआ, पहले तो होगा सेल डिवीजन, उसके बाद फिर इसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ये फुल इस तरह से बन जाएगा। उसी तरह से ये इसमें सेल डिवीजन होगा और फिर ये ऊपर वाला और नीचे वाला के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो ये एबिलिटी इसमें पाया जाता है, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे सेल डिवीजन मल्टीपल हो गया, इस तरह से ये हुआ, आप देख रहे होंगे। तो रीजनरेशन में आपका एग्जांपल हाइड्रा भी होता है, प्लानरिया, इस तरह से हाइड्रा को भी आप तोड़ सकते हैं, जैसे ये हाइड्रा का एग्जांपल है, ठीक है। तो हाइड्रा में भी ऐसे तोड़ देगा, 1 2 ऐसे करके तोड़ दी, तो तोड़ने के बाद ये फुल्ली उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से ये हुआ। तो क्यों हो पाया, क्योंकि स्पेशलाइज सेल है, वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होकर इसके पास इतना एबिलिटी होता है कि ये फिर से जो है ना नीचे वाला उस तरह का वो फॉर्म कर देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, और इस तरह से फिर फुल्ली आ जाएगा। अब देखिए बडिंग में क्या होता है आपका, बडिंग का एग्जांपल लीजिए, हाइड्रा जो है बडिंग में, बडिंग हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। अब हाइड्रा में जो बडिंग हो रहा है, इसमें देखिए कि ये जो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे अस्पर वगैरह क्या होता है, पॉन्ड वगैरह मिल रहा था, फ्रेश वाटर में नहीं मिलता, ये फ्रेश वाटर में हाइड्रा आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि यूज रीजनरेटिव सेल, ठीक है, यानी रिपीटेड सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा और फुल बडिंग। जैसे ये देखिए आप क्या है, ये हाइड्रा का है फिगर, ठीक है, ये टेंटिकल्स है, यहाँ पे ये फुट है, इसका ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग फुट बोलते हैं। और यहीं पे क्या होगा, इसका बडिंग होगा, बडिंग बड निकलना स्टार्ट होता है। कैसे, तो रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, रीजनरेटिव सेल यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, रीजनरेटिव सेल होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे बर्ड बनना स्टार्ट होगा, और यही बर्ड पूरा क्या होगा, फुल्ली डेवलप करेगा और उसके बाद टूटेगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पे बर्डिंग रीजनरेशन से कैसे अलग है, यहाँ पे फुल्ली डेवलप किया गया, ये टूट गया ऐसे, ठीक है, उसके बाद ये फुल बना। यहाँ पे क्या है कि बडिंग में फुल पहले बना, उसके बाद ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। जब ये फुल्ली बन जाएगा ना, तब ये क्या होता है कि ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट सेल हो गया, तो ये पेरेंट वाला से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये फिर अलग हो जाता है। तो अब रीजनरेशन और बडिंग में देख रहे होंगे डिफरेंस। रीजनरेशन में पहले से टूटा, उसके बाद ये फिर उसके बाद ये फुल बन रहा है, और यहाँ पे बडिंग में क्या होगा, यहाँ पहले फुल बन जाएगा, उसके बाद ये जब फुल बन जाएगा तब ये अलग होता है, ठीक है। तो ये इसका टेंटिकल्स है ये, तो यही सिंपल आपको याद रखना कि बडिंग एग्जांपल किसका हो गया, हाइड्रा। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये होता है। रीजनरेशन भी हाइड्रा में होता है और बडिंग भी होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि रीजनरेशन कभी भी नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए रीजनरेशन में क्या हो रहा है ना कि एग्जैक्टली अगर देखिएगा तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ रहा है, आफ्टर देन ये प्रोसेस हो रहा है। अगर ये डिवाइड ही ना हो, खुद से तो कर ही नहीं पा रहा, तो फिर ये इसको हम लोग जो रीजनरेशन होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन सेम एज रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, ठीक है। क्योंकि वहां पे कोई ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि ये मैच्योर हो रहा था तो ये इस तरह से हो रहा था, तो ये प्रोडक्शन हो गया। लेकिन यह फैक्टर अलग फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बाहर का फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ऐसा होगा तब ये फिर इसका क्या होगा, संतान बढ़ेगा, ये फिर 1 2 3 4 में बढ़ा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ पाएगा। और भी बहुत सी चीज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनरेशन से ही कर रहा होता है, लेकिन अभी उतना आपको नहीं जानना है कि और भी क्या क्या तरीका से कर रहा होता है, लेकिन अभी बस सिंपल जानना आपको। अभी देखिए ये बडिंग हो गया। अभी देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं, ठीक है, बाकी आई थिंक कुछ छूटा नहीं है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जैसे रूट हो गया, लिप्स हो गया, स्टेम हो गया, उससे डेवलप कर जाएगा नया प्लांट। जैसे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे रोज वगैरह होता है, रोज वगैरह सब क्या करते हैं जी, रोज वगैरह लेके आते होंगे, उसका क्या करते हैं आप, स्टेम लेके आते हैं, काटते हैं स्टेम, जिसको कन्नी बोलते हैं शायद, तो कन्नी काट के लेके आते हैं, उसको रोप देते हैं, तो वो नया प्लांट बन जाता है ना सॉइल में। उसको मतलब उसको वैसा कंडीशन देना पड़ेगा, वाटर करना पड़ेगा, जैसे जैसा सूटेबल उसको कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, नया प्लांट्स आ जाएगा। तो रूट से भी आ जाता है, लिप से भी आ जाता है, स्टेम से। लिप से देखिए कैसा आ जाता है, एक ब्रायोफाइलम लिप्स है, एक पत्ता है ब्रायोफाइलम लिप, वो पत्ता आप देखिएगा ना तो इसके उसके लेमिना पे ऐसे चारों तरफ किनारे किनारे पे आप देखिएगा तो उसका बड होता है, वही बड्स जो होता है तो जब नीचे गिरेगा ना सॉइल में तो वो फिर क्या हो जाता है, एक नया प्लांट्स बन जाता है, समझे। तो अगर पूछता है कि कौन ऐसा प्लांट का पत्ता है जिसके बड से क्या होता है नया प्लांट बनता है, तो ब्रायोफाइलम लीफ बता सकते हैं, ब्रायोफाइलम लीफ बोल सकते हैं।
तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये लेयरिंग के थ्रू हो जाएगा, ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। देखिए लेयरिंग में क्या होता है कि आप कोई एक पौधा लीजिए, सपोज कीजिए जैसे मैंने एक पौधा लिया, ये इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी कर लेते हैं, ये मिट्टी, ये सॉइल हो गया आपका, ठीक है, क्या है ये सॉइल है। यहाँ पे मैंने एक पौधा लिया इस तरह से, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, लेयरिंग करना है, तो इसी का स्टेम ऐसे उठा के यहाँ डाल दीजिए, बस इतना ही डालिएगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ से आप देखिएगा, इसे अंदर डाल दिए, तो यहाँ से देखिएगा कि इसका पौधा निकलना स्टार्ट होगा, कुछ दिन के बाद इसमें रूट्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो पौधा का रीजन, पौधा जो बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, ठीक है, इस तरह से स्टेम का एक इससे, ठीक है, यहाँ पे सीड नहीं डाल रहे, देख रहे हैं, इसी का पार्ट से हम बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लेयरिंग हो गया, लेयरिंग के थ्रू हुआ। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग स्टेम को लाइए और कनेक्ट करके इसको मतलब फिक्स कर दिए फुल्ली। तो यहाँ से आप देखिएगा ना कि एक नया आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसको डालिए सॉइल वगैरह में और सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कीजिए, तो एक नया मतलब तो नया प्लांट बन जाएगा इसी से। तो दो अलग अलग स्टेम से अगर यूज कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग स्टेम यूज कीजिएगा तो क्या होगा, जो इस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो इस स्टेम का, उस तरह का ये बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो लेयरिंग ये होता है, ग्राफ्टिंग इस तरह से होता है, ठीक है। लेयरिंग समझ गया, ये स्टेम आप देख रहे हैं जी, कोई प्लांट होगा तो उसका स्टेम रहता है कि नहीं रहता है, तो उस स्टेम को इस तरह से सॉइल से क्रॉस कर दीजिए, तो इस तरह से हो जाता है। देखिए अब सीड्स के थ्रू अगर आप कंपेयर कीजिएगा ना कि कोई चीज को आप नया प्लांट बना रहे हैं, जैसे आप सीड्स से देखते होंगे, सीड्स को आप डाल देते हैं जब सॉइल में, तो वो एक नया प्लांट बन जाता है ना जी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, पहले वो सीड जर्मिनेट करेगा और भी बहुत सा चीज होगा, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा पूरा, उसके बाद फुल्ली, उसके बाद क्या होगा, वो एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है। तो इसके कंपेयर में, और अगर हम लेयरिंग ग्राफ्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो इसके कंपेयर में देखिए ना, तो लेयरिंग ग्राफ्टिंग वाला, यानी लेयरिंग ग्राफ्टिंग किस में हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हो रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अगर कोई चीज आप कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग से कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं। जैसे अभी स्टेम देखें, किसी से कट करके लेकर आ गया और उसको आप क्या कर दिए, रोप दिए, यानी सॉइल में डाल के उसको क्या कर दिया, प्लांट कर दिया, प्लांट किया तो क्या हुआ, बन गया नया। तो कट, ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हुआ। जैसे ये तरीका करने का, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या कटिंग, वो किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। उसमें क्या क्या होता है, तो जैसे आप देखें रोज का हो जाता है, सुगर केन, ये सब रोज ग्रेप, ये सब एग्जाम्पल इसके थ्रू आप कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ये सब क्या कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। तो अगर कंपेयर कीजिएगा ना सीड्स में और इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में के थ्रू जो किया हुआ जो चीज है, तो सीड्स वाला ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, जब उसमें फ्लावर फ्रूट आने में, जबकि इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से किया हुआ, यानी आपका स्टेम काट के कटिंग से कर लिए या लेयरिंग क्राफ्टिंग से, तो वो फास्ट उसमें फ्लावरिंग है, फ्रूट हो जाता है। तो ये सब क्या एडवांटेज हो गया कि हमको ये अपनाना है, तो अपना सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आप अपना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और भी, जैसे अगर लॉस्ट कैपेसिटी कर जाता है टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, अगर कोई जैसे मान लीजिए बनाना, ऑरेंज, रोज, जस्मिन, ये सब है, अगर सीड्स प्रोड्यूस करना लॉस्ट कर जाता है, कैपेसिटी मतलब इसके पास कैपेसिटी नहीं रहता प्रोड्यूस करने का सीड्स, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका लेयरिंग कर दीजिए, लेयरिंग कर दीजिएगा तो चीजें क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। तो उस वैसे केस में मतलब वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा सीड्स, समझे। आई थिंक सारा हो गया, क्या बच्चों, प्रोड्यूस्ड प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होता है कैरेक्टर पेरेंट प्लांट का। देखिए यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया आप कुछ एग्जांपल आपका एक दिया एक्टिविटी शायद था कि कॉटन को अगर वेट कर लेते हैं, देखिए कॉटन को आप वेट कर लीजिए, उस पर क्या कर लीजिए, एक पोटैटो लीजिए, पोटैटो आप देखते होंगे ट्यूबर आता है, नॉच होता है, बर्ड होता है, इस तरह से देखते होंगे कहीं से पचका उचका होता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को नॉच या बर्ड बोलते हैं। उसको आप पोटैटो को बहुत सा काट दीजिए, और जिस पोटैटो में आप काटे और अगर नॉच और बर्ड है और उस पोटैटो को आप कॉटन बेड पे रखते हैं, अच्छा कंडीशन देते हैं, तो उसमें आप देखिएगा ना, तो एक नया बन जाएगा वो। तो वो उसके पास क्या होता है, उसके पास इस तरह से नया प्लांट में बनने का एबिलिटी होता है, समझे। अब देखिए मनी प्लांट में भी आप देखिएगा तो उसका जो लीफ होता है, मनी प्लांट काटिए, और लेकिन अगर एक सिंगल लीफ नहीं होगा ना, तो वो फिर नया प्लांट नहीं बन पाएगा। सिंगल लीफ, देखिए ऐसा जानते होंगे कि स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन लीफ रहता है तो बहुत ज्यादा नहीं होता ना, स्टेम से होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता कि उसको नया प्लांट में कन्वर्ट कर दे। तो मनी प्लांट अगर काटते हैं और अगर लीफ रख रहे हैं, तो वो फिर ग्रो करके एक नया प्लांट भी बन जाता है, समझे। बाकी आप एक छोटा सा आपका शायद यहाँ पे ये देखिए आप, ये अब स्पोर फॉर्मेशन से कैसा होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन से देखिएगा ना, तो ये जो आपको बता रहे थे, ये देखिए यहाँ पे क्या है,
एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये जो यहाँ से देख रहे हैं ना, एक स्टेम टाइप का, स्टेम नहीं बोल सकते, स्टिक टाइप का, ये स्टेम बोल सकते हैं। ये फुल्ली जो है ऐसे बड़ा सा ये ब्लॉब है, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या है, यही मतलब ब्लॉब क्या है, एस्पेरोगैरा है, ठीक है। तो ये एस्पोरोंगिया है, यहाँ पे एस्पेरोगैरा अलग था ना, ये देखिए ये क्या है आपका एस्पोरोंगिया है, एस्पोरोंगिया है। इसमें क्या होता है कि ये इसी के अंदर स्पोर्स होता है, स्पोर्स मतलब बहुत स्पोर्स वही सेल है, स्पोर्स कुछ और नहीं है। तो इस पे एक इफेक्टिव प्रोटेक्टिव एक लेयर होता है थिक वाल, वो क्या होता है, वो कब बर्स्ट करता है, जब ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिलेगा उसको तब। तो फेवरेबल कंडीशन कब मिलेगा, जैसे ये यहाँ पे देखें ब्रेड वगैरह पे, तो उस पर एक फेवरेबल कंडीशन मिला, तो देखिए ये जब फेवरेबल कंडीशन में आता है तो ये ब्रश करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थिक वाल होता है, जब मॉइस्ट आता है तब मॉइस्ट जगह पे ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसी को हाइप बोल रहे थे, ठीक है। ये देखिए हाइप, अब शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर बना देता हूँ। स्पोर से जो फॉर्मेशन होता है ना कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा बहुत सारा आएगा, उसके नीचे इस तरह से जो रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हाइपी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यही क्या है, एस्पोरोंगिया है, ठीक है। क्या है ये क्या है जी, एस्पोरोंगिया है, ठीक है। आपको बुक में लिखा हुआ होगा। और ये देखिए ये एक थिक वाल से प्रोटेक्टेड रहता है ताकि ये फटे ना, लेकिन जब अच्छा कंडीशन मिलता है तो ये क्या करता है, वॉश करता है। तो वॉश करेगा तो इसके अंदर से जो निकलता है उसको स्पोर्स बोलिए या सेल बोलिए। और यही स्पोर्स या सेल जो होता है यहाँ जब आता है आपका ब्रेड वगैरह पे, हवा में अगर ये फटा और आया तो वही क्या होता है, ग्रो करेगा। और वही जब ग्रो करता है तो जो व्हाइट कलर वाला देख रहे थे, व्हाइट लेयर यही रहता है, ये हाइफ। और यही जब और पूरा बन जाएगा, मतलब पूरा ये स्टेम बन जाएगा, फिर ये तो ये इसको पूरा क्या बोलेंगे, तब वो फिर ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाता है, समझे। अब देखिए एक चीज ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये है नहीं, इसका रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक पार्ट है ये एस्पोरोंगिया, ठीक है, एस्पोरोंगिया। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा था, कोई स्पेसिफिक पार्ट, जितना भी यहाँ पे देख रहे थे कोई एक स्पेसिफिक इसका पार्ट नहीं था रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसी के थ्रू होगा। ये स्पोर फॉर्मेशन से इस तरह से होता है, समझ में आया आपको, ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया आपका। बाकी आई थिंक सब टच कर दिए हैं, बाकी कुछ छूटा नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह से हुआ सारा एग्जांपल आपको बताएं, होप आपको समझ में आया होगा।